नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। सारी बातें डिटेल हमारे रोहित चौधरी जी आपके बीच रखेंगे। उसके पहले मैं बताता चलूं कि आदरणीय राहुल गांधी जी ने सेनाओं के परिवार को और जो सिविलियन मरे हैं उस घटनाक्रम में उनके प्रति अपनी संवेदना प्रकट करते हुए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी और बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संयुक्त पहल से हम सेना के पुलवामा में जो हमारे शहीद हुए थे, राहुल गांधी जी उनको एक संदेश भी भेजा था और हम पुलवामा में जो शहीद हुए हैं उनके परिवार को 1-1 लाख रुपया, जो यहाँ 2 व्यक्ति हैं, अभी हम लोग चेक सौंपेंगे। और इम्तियाज अली और राम बाबू सिंह के परिवार को हम सम्मानित करेंगे। ये प्रक्रिया शुरू करें, उसके डिटेल्स सम्मानित हमारे सेना के प्रमुख रहे लेफ्टिनेंट हमारे रोहित चौधरी जी कुछ बातें आपके सामने रखेंगे। उसके बाद हम चेक देने की प्रक्रिया, उनके परिवार को सम्मानित करने की प्रक्रिया संपन्न करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद साथियों, आज की इस बिहार की पावन धरती और वीरों के प्रतीक पटना में मैं आप के सदाकत आश्रम में आपके साथ रूबरू हो रहा हूं। हमारे बीच हमारे आदरणीय प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश राम जी, हमारे भाई सीएलपी लीडर शकील अहमद जी, हमारे साथी डीजीपी रवि साहब, हमारे साथी आरिफ खान जी और बाकी तमाम हमारे जो सेना से आए हुए लोग हैं, बिहार प्रदेश के सम्मानित नेता, जो सम्मानित मंच, हमारे बीच हमारे बहुत ही प्रिय और आदरणीय पुलवामा में शहीद हुए दो परिवार जो बिहार से थे वो हमारे साथ में हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत। हमारे बाईं तरफ ऑपरेशन सिंदूर में जो 2 परिवार जो इस ऑपरेशन सिंदूर के अंदर हमारे 2 सिपाही जो हताहत हुए थे उनके परिवार हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत। साथियों, प्रेस के साथियों, बाकी हमारे जितने भी साथी यहां पर आए हैं, सबका बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। प्रेस के मेंबरान, आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। देश में जो हालात चल रहे हैं, देश में जिस तरह से सेना का इस्तेमाल किया जा रहा है, देश में जिस तरह से सेना के जो जवान सरहदों पर आप लोगों के, हमारे परिवारों के बीच में से आते हैं और गर्मी में, धूप में, बारिश में, आंधी में, तूफान में, बर्फ में, सियाचिन में -40-50 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर काम कर रहे हैं वहां पर, जिसकी वजह से हम सब लोग महफूज हैं और अपने घर में आराम की, अमन की, चैन की नींद सोते हैं। उन लोगों की शहादत को याद करना ये किसी एक पार्टी का
या किसी एक दल का या किसी एक सरकार का विषय नहीं है। ये पूरे 140 करोड़ लोगों की धरोहर है, आपकी हमारी सबकी धरोहर है, जिनका मान और सम्मान करना हमारी सबकी जिम्मेदारी। तो साथियों, सवाल है बहुत सारे। आपके यहां पर 15 साल से ज्यादा बड़ी सरकार एक ही नीतीश कुमार जी चला रहे हैं, ऐसे ही पिछले 11 साल से मोदी जी सरकार चला रहे हैं। सेंटर में सेना का इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वापस जब देने की बारी आती है तो उनके कलम कमजोर पड़ जाती है। तो साथियों, मैं कुछ बड़े गहन मुद्दे आपके बीच में लेकर आया हूं। हमारे रिसेंटली आपने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ। ऑपरेशन सिंदूर से पहले 22 अप्रैल को पहलगाम के अंदर आतंकी हमला होता है, जिसके अंदर हमारे 26 लोग शहीद हो जाते हैं। हमने नहीं अपनी आज तक की मिलिट्री की हिस्ट्री में देखा कि 40 मिनट तक वहां पर नरसंहार होता है, ना कोई पुलिस है, ना कोई पुलिस पिकेट है, ना कोई बंदोबस्त है। J&K में चप्पे चप्पे पर तैनाती होती है, लेकिन वहां नहीं थी। बहुत दिनों से 1000, 1500, 2000 लोग आ रहे थे, लेकिन उसके बाद भी कोई तैनाती नहीं। 5, 6, 7 अप्रैल के आसपास अमित शाह जी ने सुरक्षा का जायजा लिया, कहा सब कुछ ठीक ठाक है। 17 अप्रैल को मोदी जी ने वहां पर जाना था, लेकिन सुरक्षा कारणों की वजह से उसको उनके दौरे को रद्द कर दिया जाता है और 5 दिन बाद पहलगाम हो जाता है और इस तरह का नरसंहार होता है। और 1.5 घंटे तक वहां पर कोई भी रसद, रीइंफोर्समेंट, ना फौज की, ना कहीं किसी पैरामिलिट्री की, ना J&K पुलिस की, किसी तरह से नहीं पहुंच पाती है। और राहुल जी हमारे साथ, लेफ्टिनेंट विनय नारवाल, जिस फोटो को आपने बहुत जगह देखा होगा कि एक महिला अपने पति के साथ, शव के साथ बैठी हुई है, पहलगाम में वायरल हुआ था। राहुल गांधी जी उस परिवार के साथ गए, के पास गए, हमारे साथ, हम उनके साथ गए। लेफ्टिनेंट विनय नारवाल 2 घंटे तक उन्होंने समय बिताया उनके साथ, परिवार की बातें सुनी। इसी तरह से पहलगाम में शहीद हुए शुभम द्विवेदी, उनके परिवार के साथ के पास गए, उनके साथ समय बिताया। और तमाम हर जगह पे जा जाकर सभी परिवारों के साथ मिल रहे थे। राहुल जी बाहर विदेश दौरे पे थे, इमीडिएटली दौरा रद्द करके आए और आकर पहलगाम में जो हताहत हुए थे, जो गंभीर रूप से घायल थे, उनसे मिलने के लिए पहुंचे। लेकिन मोदी जी भी सऊदी अरब के दौरे के ऊपर थे, दौरा रद्द किया, लेकिन पहलगाम के लोगों को और उनके हाल जानने के लिए ना तो वो श्रीनगर गए, ना कश्मीर गए, ना किसी के परिवार के घर गए, और सीधे अगले दिन वो बिहार में आकर चुनावी रैली या चुनावी भाषण देने के लिए यहां पर पहुंच गए। ये एक शर्म की बात है। हम देश के मुखिया से ये उम्मीद नहीं करते। हम देश के मुखिया से उम्मीद करते हैं कि वो हमारे सभी जो हताहत लोग हैं, शहीद हैं, उनके साथ, उनके परिवारों के साथ दुख साझा करें। और उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरह से, इंडिया गठबंधन ने पूरी तरह से अपना पूरा सहयोग, समर्थन दिया कि आप पाकिस्तान या इन टेररिस्ट के आकाओं को निस्तेनाबूद करने के लिए जो कुछ भी करेंगे, कांग्रेस पार्टी उसके लिए साथ खड़ी है। और जब तक आप उनको इंसाफ नहीं दिलाओगे, इन शहीद परिवारों को, कांग्रेस पार्टी आपके साथ हर चीज के लिए खड़ी है, सेना के साथ खड़ी है। ऑप सिंदूर हुआ, ऑप सिंदूर के अंदर जिस तरह से आपने देखा 6 और 7 की रात को जिस तरह से ऑप सिंदूर हुआ, और ऑप सिंदूर लॉन्च होने से पहले एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो है वो कहते हैं कि हमने पाकिस्तान को इन्फॉर्म कर दिया था हम आ रहे हैं। पाकिस्तान एक प्रोफेशनल आर्मी है, उन्होंने हमारे लोगों का नुकसान किया, जहाज गिरे। हमारे CDS अनिल चौहान जी कहते हैं, सिंगापुर में जाकर कहते हैं कि कितने जहाज गिरे वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्यों गिरे वो इंपॉर्टेंट है। हमारे मलेशिया में जो नेवल अटैची हैं, कैप्टन शिव कुमार, वो ये कहते हैं कुछ जहाज जरूर गिरे, लेकिन इसलिए गिरे क्योंकि हमारे हाथ सरकार ने बांध रखे थे। हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी उसने हमारे हाथ बांध रखे थे,
उसके बाद हमने टैक्टिक्स को सही सुधारा और फिर उसके बाद हमारे को 10 तारीख को पूरे हम एडवांटेज की पोजीशन में थे। हमारे डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ राहुल राज सिंह कहते हैं कि यह लड़ाई पाकिस्तान लड़ रहा था, लेकिन पाकिस्तान के पीछे चाइना छुपा हुआ था। चाइना पूरा लाइव उनको इंफॉर्मेशन दे रहा था, हथियार दे रहा था, हर चीज की सहयोग दे रहा था। लेकिन अब बात यह है कि इसके ऊपर आप सब लोगों को सवाल करना जरूरी है कि 10 मई को जब ये हिंदुस्तान की फौज पाकिस्तान के ऊपर एडवांटेज की पोजीशन में थी, तो अचानक तीसरी धरती से यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप अनाउंस करते हैं सीज फायर। तो ये सारा प्रकरण आप देख लीजिए, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर अपनी मुखबरी करते हैं, अपने देश की सेनाओं के एक्शंस के बारे में बताते हैं, जिसकी वजह से हमारे जहाजों का नुकसान हुआ, गिरे। उसके बाद हाथ बांध रखे थे, ये 4 साल से कहते थे कि पाकिस्तान से हम पीओके लेके आएंगे, तो इसका मतलब उनका नैरेटिव पीओके लाने का नहीं था। और अब आ गए हम इस सदन में, जो कांग्रेस पार्टी कह रही थी कि सदन में हम जानना चाहते हैं, पार्लियामेंट का सेशन होना चाहिए, उसके अंदर जो सवाल राहुल गांधी जी ने, प्रियंका गांधी जी ने, गौरव गोगोई जी ने और हमारे नेता केसी वेणुगोपाल जी ने और सब तमाम नेताओं ने बिहार से बात रखी थी, मनोज राम जी जो सांसद है सासाराम से, तो सवाल उठाए कि हमारा नुकसान क्यों हुआ, हमारे हाथ क्यों बंधे हुए थे, पीओके क्यों नहीं आप लेके आए। तो इन तमाम सवालों के जवाब में हमारे राजनाथ सिंह जी और हमारे प्रधानमंत्री ने कोई भी इस बात का जवाब नहीं दिया। उन्हें पूछा कि सिक्योरिटी की अकाउंटेबिलिटी क्या है, आपकी इंटेलिजेंस की चूक हुई उसकी अकाउंटेबिलिटी क्या है, जो ये एरिया पहलगाम कश्मीर का एरिया, ये पैरामिलिट्री फोर्सेस इसका ध्यान रखते हैं, इसकी सिक्योरिटी के इंचार्ज हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर वहां पे सिक्योरिटी के इंचार्ज हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर अमित शाह जी सिक्योरिटी के पूरी तरह से पूरे देश की सिक्योरिटी के और जेएंडके की सिक्योरिटी के इंचार्ज थे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर सिक्योरिटी के इंचार्ज थे, इंटेलिजेंस ब्यूरो क्या कर रही थी, रॉ क्या कर रही थी, और तमाम तरह की जो सुरक्षा एजेंसियां और इंटेलिजेंस एजेंसियां क्या कर रही थी, सबकी चूक थी। 90 दिन से ज्यादा लग गए एलजी को, मनोज सिन्हा जी को कहने में कि चूक हुई है, हमारी चूक है। लेकिन मोदी जी, अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी संसद में बताना जरूरी नहीं समझा कि ये सुरक्षा की, इंटेलिजेंस की इनकी चूक हुई है। तो साथियों, सवाल है अकाउंटेबिलिटी का। अमित शाह जी का क्या हुआ, ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी थी, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डोवाल जी की थी, डीजी बीएसएफ की थी, डीजी सीआरपीएफ की थी, लेफ्टिनेंट गवर्नर की थी, किसका कोर्ट मार्शल हुआ? आज भी ये परिवार अपने इंसाफ मांग रहे हैं। और सबसे ज्यादा दुख की बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, उन्होंने कहा है रुका है। इस ऑपरेशन सिंदूर में हमारे पास ये लिस्ट है, हमारे 10 जवान शहीद हुए हैं, लेकिन राजनाथ सिंह जी ने यह कहा, संसद में बोला कि हमारे किसी भी जवान की, सैनिक की कोई भी क्षति नहीं हुई है। ये 10 जवान, इनके परिवार सवाल पूछ रहे हैं पूरे देश में कि राजनाथ सिंह जी, मोदी जी और अमित शाह जी, आप अपने देश के शहीदों का भी सम्मान नहीं कर पाए, मान और सम्मान नहीं कर पाए, उनकी एक्नॉलेजमेंट नहीं कर पाए कि उन्होंने अपने देश के सुरक्षा के लिए, हित के लिए अपनी जान दे दी। और आपने उनकी शहादत को भी एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। हमारे बीच ये 2 परिवार हैं, आपके दो बिहार के परिवार हैं, मोहम्मद इमरान,
जो यहां पर हमारे पास आए हुए हैं, ये इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज अली के बेटे हैं। प्लीज आप खड़े होंगे भाई। हम इनका सम्मान करते हैं, नमन करते हैं, सलाम करते हैं। बिहार की जनता इनको नमन करती है, सलाम करती है कि ये भारत के एक शहीद मोहम्मद इम्तियाज अली के बेटे हैं, जिसको कांग्रेस पार्टी, आप और बिहार की जनता अपना शहीद मानती है। लेकिन हमारे देश की संसद में बयान दिए हुए राजनाथ सिंह जी उनको अपना शहीद नहीं मानते हैं। ये देश को शर्मसार करने की बात है। इसके साथ साथ हमारे बीच सुभाष चंद्र जी हैं। ये हमारे एक और शहीद राम बाबू कुमार सिंह, उनके ससुर हैं, और 8 महीने की प्रेग्नेंट हमारे राम बाबू कुमार सिंह की पत्नी है, वो नहीं आ पाई। आप लोगों के बीच, हम आपके बीच में रूबरू करना चाहते थे। ये देश के शहीद परिवार हैं, इनकी इज्जत करना, मान सम्मान करना हम सबकी जिम्मेदारी है। धन्यवाद। आपको सलाम करते हैं। तो साथियों, ये तकलीफ की बात है, और एक एक बिहार के एक एक इंसान की, एक एक सिटीजन की यहां पर जिम्मेदारी बनती है कि सरकार से पूछे कि आपने हमारे शहीदों को स्वीकार क्यों नहीं किया। हमने कारगिल में देखा था कि पाकिस्तान के कबायलियों के साथ, मुजाहिदीनों के साथ रेगुलर फोर्स, बलूचिस्तान की रेगुलर फोर्स लड़ रही थी। उन्होंने जब हताहत हुए, हमारे सैनिक कार्य में जब हताहत हुए, तो पाकिस्तान ने उनके शव लेने से इनकार कर दिया था, शहीद मानने से इनकार कर दिया था। वो रेगुलर सैनिक थे। आज भारत देश के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। पहली बार ऐसा हुआ है कि संसद में बयान देते हैं कि हमारे किसी भी सैनिक की क्षति नहीं हुई है, जवान की क्षति नहीं हुई है। आपके बीच में ये दो शहीद परिवार है। साथियों, इसके साथ साथ हमारे साथ में 2 और परिवार हैं, बिहार से हैं। पुलवामा का अटैक हुआ, जिसके अंदर 40 जवान शहीद हुए थे 2019 फरवरी में। उसके नाम पर मोदी साहब ने वोट जरूर मांगी। इन परिवारों के साथ जिस तरह से एक व्यवहार किया गया कि उनको किसी भी जगह पर जाने में बहुत बड़ी पाबंदियां थी। हमने ये 40 परिवार, राहुल गांधी जी इन सभी परिवारों को मान और सम्मान देना चाहते थे। जननायक हैं, लीडर ऑफ पीपल है। तो 40 परिवारों को दिल्ली में बुलाकर सम्मान किया। राहुल जी तकरीबन 3 घंटा इनके साथ, परिवारों के साथ बिताए, इनके साथ लंच किया, और एक वायदा किया कि हम अपने इन परिवारों को सम्मान देते हैं, और राशि कोई ज़्यादा नहीं होती, लेकिन हम इन परिवारों को, पुलवामा के परिवारों को 1 लाख रुपए का मान और सम्मान राशि देने का काम करते हैं। लेकिन इस तानाशाही सरकार की, इस हुकूमत की जो कार्रवाई थी वो यहां तक नहीं रुकी। जब उनको पता चला कि हम चेक दे रहे हैं, तो उन्होंने हमारे कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया। ये हालात हैं आजकल देश के। आज हम इस स्थिति में हैं कि उनको चेक दे सकते हैं। तो साथियों, आपके बीच में, आप लोगों के बीच में हम इन परिवारों को सम्मानित करना चाहेंगे, और साथ साथ हम ये भी डिमांड करना चाहेंगे अपने अध्यक्ष जी से कि जो मैनिफेस्टो हमारा बने, उस मैनिफेस्टो के अंदर कुछ चीजें रखनी जरूरी हैं, जिसमें से पहली चीज तो ये है कि जो भी शहीद हो, नीतीश कुमार जी ने अपनी सरकार में कहा है कि 50 लाख रुपए हम देंगे इनको। पहले परिवारों को नहीं मिले थे, अभी कुछ दिन पहले ही जब ये प्रेशर पड़ना शुरू हुआ तो दिया। तो हम इसको अगर 1 करोड़ की धनराशि कर सके तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि 1 करोड़ की धनराशि, और इसके साथ इन परिवारों को, एक परिवार को जरूर, परिवार में 1 नौकरी जरूर देने का काम करें जब आपकी सरकार आए।
इसके साथ साथ हम ये भी डिमांड करते हैं कि आपके बिहार से बहुत सारे सैनिक और पूर्व सैनिक आते हैं। तकरीबन हमारे देश की 12-13% फौज बिहार से आती है। हम ये उम्मीद करते हैं कि इस फौज में जाने वाले जो परिवार हैं, जो वो वापस सैनिक आ जाते हैं, पूर्व सैनिक, तो यहाँ पर कुछ रिजर्वेशन का प्रावधान किया जाए पूर्व सैनिकों के लिए, ताकि वो किसी भी इंडस्ट्रियल संस्थान के बाहर या बैंक के बाहर या कहीं और या हॉस्पिटल के बाहर गार्ड की नौकरी ना करें, उसको सरकार की नौकरी मिले। हरियाणा में किया गया है, राजस्थान में किया गया है और कई जगहों पर किया गया है। इसके साथ साथ हमने अभी रिसेंटली अनाउंस किया था इस ऑप सिंदूर के दौरान कि हम एक्स सर्विसमैन की कॉरपोरेशन बनाएंगे। कर्नाटका में हमारी सरकार है, हमने अनाउंस किया वहां के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जी ने ऑप सिंदूर के बाद अनाउंस किया कि एक्स सर्विसमैन के लिए एक कॉरपोरेशन बनेगा, जिसके तहत उनके वेलफेयर की कार्रवाई की जाएगी। ये काम कर्नाटका की कांग्रेस सरकार ने किया। इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा कि आज की डेट में डायरेक्टर जनरल रीसेटलमेंट के हिसाब से 8 लाख पद सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर निर्धारित हैं फौजियों के लिए, पूर्व सैनिकों के लिए रिटायरमेंट के बाद। उनमें से 7,70,000 पद खाली पड़े हैं, और अगर ये 7,70,000 पद केंद्र सरकार भरती तो आज हमारे किसी भी जवान को, बिहार के जवान को, पूर्व सैनिक को किसी भी संस्थान के बाहर गार्ड ड्यूटी नहीं करनी पड़ती, अगर ये केंद्र सरकार उनको सम्मान देती। तो ऐसा ही सम्मान हम जब सरकार, अब आपके यहां पर चुनाव होने वाले हैं सर, सरकार आपकी बनने वाली है, तो मैं आपको पहले से ही अग्रिम बधाई भी देना चाहूंगा, लेकिन साथ साथ एक डिमांड भी ये करना चाहूंगा कि उनके लिए पद निर्धारित किए जाए, रिजर्वेशन किए जाए, एक्स सर्विसमैन कॉरपोरेशन बनाया जाए। तो ये सब चीज हम आपसे उम्मीद करते हैं। और साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बिहार क्योंकि सबसे ज्यादा सैनिक पूरे देश में भेजता है, तो इसलिए जो अग्निवीर जैसी प्रथा है, जो 4 साल के लिए मात्र कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हमारे सैनिक आ रहे हैं, उस प्रथा को बंद करिए। हमें रेगुलर सैनिक चाहिए, अग्निवीर नहीं चाहिए। कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी जी ने फैसला किया, कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया और अपने लोकसभा के न्याय पत्र के अंदर कहा कि हम जैसे ही हमारी सरकार आएगी अग्निपथ स्कीम को खत्म करेंगे, अग्निवीरों को रेगुलर करेंगे, और 1.5 लाख बच्चे जो 2022 में अग्निवीर जो अग्निवीर योजना आई थी, उससे पहले 1.5 लाख बच्चे आर्मी और एयरफोर्स के अंदर ज्वाइनिंग के लिए तैयार खड़े थे, जिनमें बहुत सारे बच्चे कैंडिडेट्स बिहार के हैं, जिन्होंने चंपारण से पैदल यात्रा करके दिल्ली पहुंचे थे और हमारे साथ राहुल गांधी जी के साथ मुलाकात हुई थी। तो उन सबको ज्वाइनिंग देने का काम, और उसके लिए न्याय पत्र के अंदर मेंशन किया गया कि हम उनको ज्वाइनिंग देंगे। आज क्योंकि ऑप सिंदूर इस समय पर रुका हुआ है, तो इसलिए लेखा जोखा लेना जरूरी है। अग्निवीर योजना आने की वजह से और कोरोना की वजह से 2020, 21 और 22 के अंदर कोई भी फौज में नियुक्ति नहीं हुई है। 75,000 के हिसाब से 2.25 लाख पद कम हो गए हैं, और जो 80,000 लोग 2023 और 24 में लेने थे, उनकी जगह पे सिर्फ 35,000 ज्वाइनिंग हुई है, तो 40,000 वो। तो हमारी देश की सेनाएं इस समय लड़ाई के मैदान में चीन और पाकिस्तान से लड़ने के लिए तैयार खड़ी हैं, लेकिन उनके हाथ बंधे हैं। अग्निवीर जैसी योजना हमारे गर्दन के ऊपर पड़ी हुई है, और अग्निवीर योजना की वजह से जो हमारी सेनाएं का जो स्ट्रेंथ हुआ करती थी 15 लाख की बजाय 11 लाख हो गई है। मैं केंद्र सरकार से आपके माध्यम से सर ये कहना चाहूंगा
कि ये जो 4 लाख पदों की कमी है वो भी तुरंत प्रभाव से भरी जाए, और ये जो 1.5 लाख बच्चे हैं ये तैयार हैं फौज में जाने के लिए, इन 1.5 लाख बच्चों को नियुक्तियां दी जाए, ज्वाइनिंग दी जाए। और क्योंकि ये लड़ाई लंबी चलेगी तो इसलिए मैं चाहता हूं कि अगर पाकिस्तान और चाइना के साथ बराबर की लड़ाई लड़नी है तो हमें देश की सेनाओं का स्ट्रेंथ बढ़ाना पड़ेगा, 15 से 20 लाख 25 लाख करना पड़ेगा, जिसकी वजह से जो बिहार के बहुत सारे बच्चों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं कि ये देश की सेनाओं का जो स्ट्रेंथ है 15 से 11 लाख हो गई है। मैं कहता हूं 11 लाख नहीं, इसको कम से कम 25 लाख किया जाए, 15 लाख और रिक्रूट किए जाए, जिसके अंदर बिहार के कम से कम 4 से 5 लाख बच्चे शामिल होंगे। ये मैं आपके माध्यम से डिमांड करना चाहूंगा। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी इतनी बात सुनी। अब हम सर मैं सीएलपी लीडर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा। एक सेकेंड। बहुत बहुत शुक्रिया। सारी बातें डिटेल में कर दी गई हैं। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस सरहद की रखवाली करने वालों के साथ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की विचारधारा सरहद के अंदर रहने वाले लोगों के बीच में आपस में झगड़ा झंझट होता रहे, उसके प्रयास में रहती है। डिटेल आपने सुन लिया है कि सेना का उत्साह बढ़ाने के लिए क्या हो रहा है। सेना के बहुत सारे रिटायर्ड और सेना में काम करने वाले बड़े बड़े अफसरान के आपने अगर पिछले स्टेट्समेंट देखे होंगे, पार्लियामेंट का डिबेट देखा होगा, तो ये महसूस हो गया होगा कि सरहद की रखवाली करने वाले सेना के साथ भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस नहीं है। यही बात मैं कहना चाहता हूं। धन्यवाद। और 12 वाला बुक 4 गो साल है ना, अब 12 वाला बुक सारी बातें विस्तार से आ गई, लेकिन 2 शब्द के मैं अपना बातें कहना चाहता हूं कि बिहार में जिस तरह से 10 अग्निवीरों को छुपाने का प्रयास हुआ है और बिहार के 2 हमारे शहीद को भी छुपाने का प्रयास हुआ है, आज उस परिवार के तरफ और उस परिवार के साथ हमारे राहुल गांधी जी खड़े हैं, हमारे यहाँ के रोहित चौधरी जी खड़े हैं और बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी इस परिवार के लिए पूरा खड़े हैं। और आने वाला महागठबंधन के मैनिफेस्टो कमेटी में जो आपकी प्रस्ताव आई है, मैं विस्तार से आपसे बात करके अपने टीम को अभी हम अपने चेंबर में बात करा देंगे और उसमें समझ लेंगे कि कैसे कैसे क्या करना है। अभी हम अमिताभ दुबे जी से आपको बात करा करके इनके लिए क्या प्रोविजन हुआ है और यदि प्रोविजन देना होगा तो इनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अब आगे के सम्मान के कार्यक्रम शुरू की जाए। सबसे पहले मैं आइए जी, अभी हम अपने जो पुलवामा के शहीद जिनको हमारे नेता राहुल गांधी जी ने दिल्ली बुलाकर जिनका सम्मान किया था, तो उनको हम चेक दे रहे हैं। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा राजनंदिनी कुमारी, वाइफ ऑफ रतन कुमार ठाकुर। बेबी देवी कहाँ के हैं आप? ये बेबी देवी हैं और इनके परिजन में शहीद हुए थे
पुलवामा में, उनको राहुल गांधी जी के तरफ से 1 लाख रुपया का जो है परिजन के मदद के लिए ये राशि मैं सौंप रहा हूं, चेक सौंप रहा हूं। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।